क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बाकमाल, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त। जोरदार तालियां हो जाएं गुठली लड्डू के लिए। इतनी बेहतरीन फिल्म, क्या बात है कि पलक भी झपकाना, ऐसा लग रहा था कि कोई सीन निकल ना जाए, छोटे से छोटा सीन भी हम मिस नहीं करना चाहते थे। और एक बड़ी बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल का पिक्चराइजेशन, कमाल का कथानक, अद्भुत और लाजवाब फिल्म। और खुशी की बात यह है कि हमारे बीच मौजूद हैं गुठली और लड्डू, धने एंड हीत। आ जाइएगा स्टेज पर। धने और हीत, धने जो हैं वो गुठली धने। और हीत जो है वो लड्डू। क्या आइए। बात है, क्या बात है मेरे लाल, कमाल कर देता तुझे। हाथ उठा करके जोरदार तालियां। प्लीज आप मोबाइल बाद में इस्तेमाल कीजिएगा, क्या हम बात आपको है। दे देंगे जितनी भी आपको वीडियोस और वो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार की करता तुसी यार, यार नहीं तू आ रहा। की कर देता है मुंडे, फट्टे चक देते। कमाल कर दिया बेटा, कमाल। अरे कमाल। बेटा इतना अच्छा काम कैसे करते हो इतनी सी उम्र में? अभी से इतना अच्छा करते हो, बाद में क्या करने वाले हो यार? जोरदार तालियां हो जाएं भाई। इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं ना, मतलब बड़े बड़े धुरंधर कई बार समझ में नहीं आता उनको कि यार मैं इस सीन में कैसा एक्सप्रेशन दूं, क्या बोलूं। डायलॉग डिलीवरी कह लीजिए, एक्सप्रेशंस कह लीजिए, बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, कमाल। क्या लड्डू खाते हो यार तुम? बहुत ही प्यार। क्या बात है, मुझे लगता है ले ले ले, क्या बात है, इसे तो मैं किडनैप करके घर ले जाऊंगा। जोरदार तालियां हो जाएं इन दोनों बच्चों के लिए। बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। तो गुठली माइक दीजिएगा। धने, आपको पहले जब अप्रोच किया गया तब आपको बताया गया कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको ये गुठली का रोल करना है, आपका पहला रिएक्शन क्या था? शौक लगा था क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। एक सेकंड माइक, एक सेकंड, एक वो सेकंड। कर रहे हैं उधर से, ये ले लो। हेलो 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 हेलो। एक्चुअली मुझे भी शौक लगा था कि मतलब इतना बड़ा रोल मैं हैंडल कर पाऊंगा, बट फिर एक सेल्फ बिलीफ था कि मैं कर पाऊंगा थोड़ा। क्या बात है। कौन तो सी क्लास में हैं आप अभी? फोर्थ। फोर्थ Fourth का क्लास बच्चा में है। बातें देखिए कितनी बड़ी बड़ी, क्या बात है। इसीलिए तो कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप ये फिल्म करने लगे, ठीक है, तो एक आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो एक अलग है, और जो गुठली की लाइफ है उसमें जमीन आसमान का अंतर रहा होगा। तो उस कैरेक्टर में उतरने के लिए आपने क्या क्या किया? एक्चुअली मूवी की जो शूटिंग थी उसके पहले एक वर्कशॉप था, उसमें मुझे प्रवीण सर ने बहुत ट्रेन किया था। इसके लिए फिर मुझे ऐसा ही लगा था कि ये पूरी फैमिली है और मतलब मैं वही बच्चा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मतलब लड्डू, वो सीन करते हुए डर नहीं लगा जिसमें वो एकदम नीचे गिर जाने वाला, और वो उस तरह के सीन से आपको यूं नहीं लगा क्या करवा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी? अच्छा, कैसा लगा आपको? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मतलब जब पूरी फिल्म आपने की है, ठीक है, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे आपके जो मजा आया होगा शूटिंग में, कभी डायरेक्टर सर की डांट भी पड़ी होगी, है ना? डांट खाई तो थी ना? कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो, कोई जो सबसे अच्छा, मतलब कभी ऐसा हो कि आपको डांट पड़ी हो, अरे धने व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, हुआ था ऐसा? क्या हुआ था? एक्चुअली जो लास्ट में जो सीन था जिसमें मुझे भागना था, तो उसमें जब मैं गिरा ना, वो मेरे से हो ही नहीं रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि एकदम ज़मीन पे लग रहा था ऐसे। तो फिर सर मुझे ऐसे डांट रहे थे, फिर नीचे गद्दा रखा था, फिर मैं गिरा, एकदम अच्छे से हो गया वो सीन। अच्छे से गिरे फिर ये? अच्छे से। ओके। तो मतलब अभी कभी सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे लिए वो याद बहुत हमेशा याद रहता, कोई ऐसा मोमेंट आप दोनों का? चलिए पहले आप बताइए लड्डू। लड्डू खाने वाला है ना? मेरा डेथ वाला सीन। ओ क्या बात। क्या बात है, मतलब वाकई में वो जो फिल्म के हृदय विदारक जो सीन रहा है इस फिल्म का। ओके, और गुटली? और मेरा वो मैं रेस जीता वो। बहुत क्या बात है, बहुत मतलब दोनों ही बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट सीन है इस फिल्म के, क्योंकि लड्डू की मौत के बाद में एक बदलाव आता है इस फिल्म में।
लोगों को सोचने पर मजबूर करता है वो सीन कि हमें अपनी पूरी जिंदगी गटर में नहीं बितानी है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सीन, रेस जीतने वाला। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत व्हाट अ बढ़िया वंडरफुल बच्चे, मूवी। बहुत बढ़िया। और अभी मैं प्रतिभा मैम को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। डायरेक्टर इशरत सर आर खान जो है वो इशरत डायरेक्टर आर हैं। खान, अगर वो आए वो आए नहीं है। और जो भी टीम मेंबर्स हैं, पेरेंट्स भी आ जाइएगा प्लीज, आ जाइएगा प्लीज जॉइन अस। अरे सर आइए ना। हाँ, डीओपी ऑफ गुठली लड्डू, जोरदार तालियां हो जाएं। कौन है? आ जाइए प्लीज, जो भी गुठली लड्डू टीम है पूरी आ जाइएगा, क्योंकि आप सबकी अथक मेहनत लगी है इस फिल्म को कामयाब बनाने के लिए। और जितना खूबसूरती से फिल्म मेकिंग है, डायलॉग डिलीवरी है, व्हाट अ वंडरफुल मूवी। जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है सर। तो आप सभी एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम महेश है, मैं यूवी फिल्म्स जो अपना प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर जॉब करता हूँ। मैं संतोष भामरे, असिस्टेंट डायरेक्टर। नीलेश शर्मा हूँ, हिट का पेरेंट्स। ओके, Hi, Anil Lakki. I'm a DOP of this film and a creative producer at UV Films. दैट्स ग्रेट। Hi, I'm Bhavna Sharma from Heat Sharma Mom. वाओ। भाविक सेठ, दनेश डेट। ओके, आई एम अर्चना। मैं इस फिल्म में एसोसिएट राइटर भी थी और मैंने लड्डू की मम का रोल किया। क्या बात है। आप मैम वो मतलब क्या पर्सनालिटी डिफरेंस जो आता है ना, मतलब मैं पहचान ही नहीं पाया। जो फिल्म में आपका जो किरदार नजर आता है वो बिल्कुल डिफरेंट है और रियल पर्सनालिटी इज टोटली डिफरेंट। तो अभी मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एसोसिएट डायरेक्टर रही हैं, राइटर सॉरी। हाँ, तो इस फिल्म की जब कास्टिंग जो होती है, बहुत बड़ा मुद्दा होता है ना, कि अगर एक्टर्स अच्छे ना हो तो अच्छी से अच्छी फिल्म भी खराब हो जाती है, और अगर एक्टर अच्छे हो तो एक नॉर्मल जो स्टोरी होती है वो भी बहुत कमाल कर जाती है। जब कास्टिंग जब हुई थी, जब स्टोरी लिखी गई थी, तो आपके जहन में मतलब कुछ ना कुछ उस दौरान जब स्टार्टिंग चल रही थी तो कास्टिंग से रिलेटेड कुछ सवाल आए होंगे कि हमें किस एक्टर्स को लेना चाहिए। तो उस वक्त का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे उस दौरान? माइक ले लीजिएगा प्लीज बेटा, माइक दो। अनिल जी एक्चुअली काफ़ी शुरुआत से थे Okay. इस प्रोसेस पे, तो बट आई थिंक गुटली और लड्डू तो फाइनलाइज थे। बहुत इन्होंने ऑडिशन किया था और उसके बाद देन दीज टू वर सिलेक्टेड। बाकी ऑफ कोर्स ऑल क्रेडिट गोज टू प्रवीण जी, जिन्होंने द कास्टिंग Casting डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत छान के कहेंगे तो सारे एक्टर्स को चुना था। यस, क्योंकि टोटल कास्ट है ना, वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ही इज एक्टर। ठीक है, ऐसा लगा था वो कैरेक्टर ही है, चाहे वो गुठली हो, लड्डू हो, या जो पेरेंट्स हो, टोटल जो है मतलब हर एक एक्टर ऐसा ही लग रहा था कि ये एक्चुअल में वही पर्सन है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म को करने का? कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे मेरे हमारे लिए साथ? तो ये बहुत सारे फर्स्ट थे इस फिल्म में। मतलब मैं एज ए राइटर, राइटिंग टीम में एज एन एसोसिएट राइटर, मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है। कोविड के बाद इमीडिएटली ये पहला प्रोजेक्ट था। तो 2 साल घर में बंद रहने के बाद जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो एवरीवन ऑन द इन द क्रू वो जस्ट वेटिंग टू गिव देयर बेस्ट। तो एंड तो मैं एक्चुअली अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या केवल एक्टर हूँ या केवल राइटिंग में हूँ या केवल डायरेक्शन में हेल्प कर रही हूँ थोड़ी बहुत। तो हमने एक्चुअली सबने सब कुछ किया है इसमें। सो इवन दीज एक्टर्स, इनके पेरेंट्स, एवरीवन's डन एवरीथिंग ऑन द फिल्म, आई वुड से। जी, वो तो मतलब द कैप्टन ऑफ द शिप के बाद तो डेफिनेटली इट वाज अनिल जी ओनली, जो एवरीवन वुड लुक अप टू हिम कि अब नेक्स्ट क्या बताइए। राइट, ओके। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक मैच्योर एक्टर के साथ काम करना इज टोटली डिफरेंट और कुछ नए। आपने पहले भी कोई मूवी की है बेटा, या इस पहले की है? एंड लड्डू, व्हाट अबाउट यू? पहले भी आपने कर रखा है। तो बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि कई बार बच्चे मनमौजी होते हैं ना, कि अगर कह रहे हैं बेटा ऐसा करें,
अगर मूड नहीं है, कई बार तो हो जाता है, कई बार तो आप कुछ एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहते हैं? यूजुअली दीज किड्स आर लाइक ट्रेंड किड्स एक्चुअली, वो लोग पहले काम कर चुके हैं, शायद ही पहले करता था काम। Okay. तो हमें वो इशू कभी नहीं रहा, आया बट नहीं। लोकल बच्चों के साथ था काफ़ी, बिकॉज और भी जो बच्चे थे इनके जो फ्रेंड्स वो बने वो सब जो क्राउडी सीन जब हम क्राउड करते में हैं। थे तो उनके साथ इशू था, बट दीज आर वेरी प्रोफेशनल्स। तो लेकिन गुटली को देख के ऐसा लगता था बहुत ढीला सा है, ऐसा करेगा नहीं करेगा, बट जब कैमरा जब एक्शन बोलते था ही वाज वेरी दिस थिंग, स्विच ऑन स्विच लाइक ऑफ लगता वाला। नहीं था, स्विच ऑन स्विच ऑफ ऐसा वाला मामला था। तो आई डोंट फेस एनी इशू लाइक दिस, और अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ। कोई मतलब कोई डिफिकल्टी आई हो शूट के दौरान? नहीं, बिकॉज इट वाज लाइक प्रोफेशनल क्रू था एंड इट वाज इन विंटर, ये नवंबर में शूट किया था हम लोग, सॉरी दिसंबर में। तो नॉट सच एनी मेजर डिफिकल्टीज ऐसा वाला। ओके, तो कितना लगभग समय कितना लगा इस पूरी फिल्म की मेकिंग में? इट अगर बात वाज करें। लाइक टोटल शूटिंग डेज वाज 25 days, 25 5 days. days with 2 camera setups and different units ऐसे। दैट्स रियली ग्रेट, अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो जोरदार तालियां हो जाएं पूरी टीम के लिए, बहुत ही खूबसूरत मूवी है। तो अभी तो रिलीज नहीं हुई होगी, नहीं कब रिलीज होने वाली है फिल्म? इट्स वी आर प्लानिंग कमिंग ईयर, लाइक चल रहा है Next year. टॉक्स विद मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके ओके, संजय मिश्रा जी ने इसमें काम किया है, बाकमाल एक्टर हैं, सभी जानते सुब्रत हैं। दत्ता वाज लाइक सुब्रत दत्ता का मेरा तीसरा फिल्म है उसके साथ, सुब्रत दत्ता जी के साथ। जी, वी डिड द फिल्म कॉल्ड रोड द टाइगर्स ऑफ सुंदरबन। उसके बाद उनको हमने 3 स्मोकिंग बैरल्स में रेकमेंड किया था, देन इसमें भी देयर माय रिकमेंडेशन ओनली, लाइक वेयर। क्या बात है, क्या बात है। जब एक कंप्लीट टीम बन जाती है तो टीम वर्क दिखाई भी देता है और वो मूवी में नजर आता है, तो क्या बात है। मैं तबस्सुम जी से अनुरोध करूंगा, मैम प्लीज आइएगा और पूरी गुठली टीम का, गुठली लड्डू टीम का एक बार सम्मान हो जाए। लाइट्स ऑन कर दीजिएगा, जोरदार तालियां हो जाएं सीरियसली यार। इस टीम के लिए जितनी हो सके पुरजोर तालियां होनी चाहिए, जितनी तालियां हो उतनी कम है। लड्डू तुम्हारा किडनैप आज पक्का। आ जाइएगा प्लीज, प्लीज कम, आइए इस साइड आ जाइए प्लीज, आ जाइए, आ जाइए दलबीर जी, आइए 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 ना। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।